आप भारत के नागरिक हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ तक कि आप इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर है। फिर भी इनमें से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ये आपके पहचान और एड्रेस के लिए प्रूफ है, जबकि वोटर आईडी कार्ड आपका वोट गिराने की राइट को सुनिश्चित करता है, लेकिन नागरिकता का नहीं। यहाँ तक कि आप इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर है, फिर भी आप भारत के नागरिक नहीं हैं। और ये कहा है भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी एस जयशंकर का जो मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि पासपोर्ट होल्डर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बस विदेशों में घूमने के लिए एक पहचान पत्र की तरह काम करेगी। और ये सही भी है, क्योंकि भारत में पासपोर्ट होल्डर कितने हैं, महज मोटा मोटी 10 करोड़ के आसपास होंगे। अगर इसी को नागरिकता का प्रमाण माना जाए तो इतना ही लोग नागरिक माने जाएंगे। तो इस तरह से सरकार ने साबित कर दिया है कि कोई भी कागजात ये है जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या माना जाए। तो इसके लिए सरकार ने 3 मुख्य प्रावधान किए हैं, और ये तीनों प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आता है। यानी नागरिकता जो साबित करना है वो आपको 1955 के एक्ट के तहत ही साबित करने होंगे या होगा। तो वो 3 आधार क्या है, आप लोग इसे एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। आपके पास ये 3 तरह का डेटा है या 3 तरह की कागजात है तो आप नागरिक माने जाएंगे 1955 का जो एक्ट है सिटीजनशिप 1955 के, उसके तहत। और सबसे पहला आता है जन्म के आधार पर, यानी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर। इसमें आता है 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग। अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ही आपकी नागरिकता का सबसे ठोस और मजबूत सबूत होंगे। इसी के अंदर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग आपके जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो ये समझ गए आप लोग, एकदम साफ साफ समझिएगा। और इसी के अंदर तीसरा प्रावधान है कि दिसंबर यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ साबित करना होगा कि माता पिता दोनों भारतीय हैं या फिर भारतीय हो और दूसरा इलीगल माइग्रेशन यानी अवैध प्रवासी न हो। तो ये हो गया आपका पहला जो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिक होंगे उनके लिए है। दूसरा प्रावधान की बात की जाए तो लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड 1971, ये सरकार द्वारा तय मुख्य तारीख से पहले के ज़मीन के कागजात, यानी सरकार जो तय करती है 1971, उससे पहले की ज़मीन के कागजात आपके पास है तो आप नागरिक माने जाएंगे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC 1951, अगर पूर्वजों के नाम इसमें शामिल है तो भी आप हो जाएंगे भारत के नागरिक। इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची, पुराना चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम है, यानी 1970-1960 के आसपास के जो मतदाता सूची उसमें नाम है, फिर भी आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी PRC या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो ये साबित करे कि आपका परिवार पुश्तैनी रूप से राज्य या देश के निवासी है। और नेशनल सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर तीसरा प्रावधान ये किया गया है, सरकार द्वारा जारी स्पेशल सर्टिफिकेट, यानी सरकार किसी को नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर देता है तो इससे भी वो नागरिक कहलाएंगे भारत के। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, अगर कोई विदेशी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया पूरी करके भारत के नागरिक बनता है तो सरकार उसके एक नागरिक प्रमाण पत्र देता है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देती है। ये नागरिकता का सबसे ठोस और आखिरी कानूनी सबूत होती है। तो ये सब आपके पास है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नहीं तो जो वर्तमान में मुद्दा छिड़ा हुआ है कि क्या पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता नहीं है, तो पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी वोटर लिस्ट कार्ड या पासपोर्ट, ये सब आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। नागरिकता का सबूत आप लोगों ने ये सुना, आपका जो नेशनल जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत ये 3 प्रावधान है, और इन तीनों में से जो भी आप पूरा करते हैं जिसके हिसाब से आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।